हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम ट्रेसेस ऑफ लाइन की प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से गिवन है। प्रोजेक्टर्स ड्रॉन थ्रू एच टी एंड वी टी ऑफ ए लाइन ए बी आर 80 mm अपार्ट। यानी वो दो वर्टिकल लाइनें जिनके ऊपर हमारे हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस आएंगे वो कितनी दूरी पे हैं? 80 mm। एक लाइन है ए बी, उसके हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस के बीच की दूरी कितनी है? 80 mm। और दूसरा डाटा क्या गिवन है, जो लाइन के एंड है ना ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी है? 50 mm। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है बेसिकली आपको, ये दोनों हॉरिजॉन्टल ट्रेस वर्टिकल ट्रेस वाली भी और आपकी लाइन की ये 50 mm भी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ लोकेटेड है? 45 mm अबव द एच पी, और जो वर्टिकल ट्रेस है वो कहाँ लाई करता है? 70 mm बिलो द एच पी। ठीक हो बात होगी। देखिए द एंड ए ऑफ द लाइन लाइज इन द एच पी। लाइन का एक सिरा कहाँ लाई कर रहा है? एच पी के ऊपर, यानी रेफरेंस लाइन एक्स वाई के ऊपर ही आएगा। हमें क्या करना है? लाइन के प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं, ट्रू लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और ट्रू इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करना है। देखिए प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, रेफरेंस लाइन इसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन लेनी है इस लाइन के ऊपर कहीं भी, यानी ये लाइन वो है जिसके ऊपर मेरा क्या आने वाला है? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ लोकेटेड है? 45 mm अबव द एच पी, यानी इसी लाइन के ऊपर एक्स वाई से ऊपर क्या आने वाला है मेरा? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। उसकी पोजीशन पहले से ही डिफाइन है, यानी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अभी मैं उसको भी लोकेट करूंगा। पहले मैं इन दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी दिखा देता हूँ 80 mm, यानी एक और वर्टिकल लाइन आएगी, इसके ऊपर क्या आने वाला है मेरा? वर्टिकल ट्रेस। लेकिन प्रॉब्लम में गिवन है कि वो 70 mm नीचे आएगा, यानी इधर कहीं आएगा। ठीक है ना, ये 70 mm नीचे आएगा। ठीक है, और ये वाला कहाँ आएगा? 45 mm ऊपर आएगा एच पी से। ठीक है, तो देखिए हमने 45 mm डिस्टेंस ले ली ये वाली। ठीक है, और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ कहीं क्या आएगा मेरा? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। पोजीशन डिफाइन है तो हमने बता दिया कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। अब सिमिलरली आप वर्टिकल ट्रेस भी लोकेट कर देंगे। ये देखिए ये आपका क्या आ गया? वर्टिकल ट्रेस भी आ गया, यानी ये बिंदु वर्टिकल ट्रेस को दिखाता है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस को दिखाता है। अब हमने दो बेसिक्स पढ़े थे, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़े हैं, और अब मैं फिर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस और एच दोनों एक वर्टिकल लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, आप अपना नोट करना चाहें तो दोबारा भी नोट कर लें इसको। दूसरी बात, वर्टिकल ट्रेस और वी ये एक वर्टिकल लाइन में लाई करते हैं। ठीक बात होगी। और एच और वी कहाँ आते हैं ये हमको मालूम है। एच और वी आते हैं हमारे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को आगे बढ़ाने से। कितना आगे बढ़ाते हैं कि एक्स वाई लाइन से टकरा जाए। अब हमारा वर्टिकल ट्रेस तो ऑलरेडी लोकेटेड है, लेकिन अब एच और वी तो इसी लाइन पे आएंगे, यानी इस वर्टिकल लाइन के ऊपर कहीं एच आएगा और इस वर्टिकल लाइन के ऊपर कहीं वी आएगा। दूसरा हमको ये भी मालूम है कि एच और वी जो है एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएंगे। तो ऐसा तो यही केस है, एक बिंदु ये रहा जो एच को दिखाएगा, एक बिंदु ये रहा जो वी को दिखाएगा। ठीक है, ये लोकेट हो चुके हैं, इनकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ हमारा एंड ए है ना जो लाइन का, वो कहाँ लाई करता है? एच पी के अंदर। भाई एच पी के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, तो हम दूसरे डेटा का भी अभी इस्तेमाल करेंगे, तो हमें यहीं दिखाना पड़ेगा ए डैश। देखिए किस तरीके से, ये ए डैश हो गया, ये एच हो गया। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो तीसरा डाटा है ना वो ये कहता है कि हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है, और एच और हमारा वर्टिकल ट्रेस ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं। दूसरा डाटा क्या कहता है? टॉप व्यू, वी और वर्टिकल ट्रेस, सॉरी हॉरिजॉन्टल ट्रेस आएगा, माफ़ कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो ऐसा तभी पॉसिबल है। देखिए ये वर्टिकल ट्रेस रहा, ये मेरा एच रहा। देखिए ठीक है ना, वर्टिकल ट्रेस हो गया, एच हो गया। अब फ्रंट व्यू को तो इसी लाइन के ऊपर आना पड़ेगा, और साथ के साथ ऐसा भी है
कि जो एंड ए है लाइन का वो एच पी के अंदर भी लाई कर रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा एंड ए डैश यहीं हो, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को वर्टिकल ट्रेस के साथ मिला देंगे, ठीक है ना, वर्टिकल ट्रेस के साथ मिला देंगे। ये मिला दिया हमने वर्टिकल ट्रेस के साथ। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है बेटा हमारी, बिल्कुल हो चुकी है कि फ्रंट व्यू एच और वी टी हमारे एक ही लाइन में लाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमको ये नहीं पता कि ए डैश तो पता है कि एक्स वाई लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, लेकिन बी डैश नहीं पता। बी डैश कैसे पता लगेगा? बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन के जो प्रोजेक्टर के बीच की दूरी है ना बेटा, वो कितनी गिवन है, 50 mm। तो मैं क्या करूँगा, इस ए डैश पॉइंट से 50 mm की दूरी पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूँगा, और वो वर्टिकल लाइन यहाँ पे जहाँ कहीं काटेगी इस लाइन को, इंक्लाइन लाइन को, वही मेरा बी डैश आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये 50 mm डिस्टेंस होगी, ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, तो इस वर्टिकल लाइन ने यहाँ काटा मेरी लाइन को, और ये आ गया बेटा मेरा क्या चीज़, बी डैश। समझ में आ गया आपको? ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू है, ये रहा, एच मेरा ये रहा, ये वर्टिकल ट्रेस रहा। पहला केस खत्म, ठीक हो गया। वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल सॉरी एच और फ्रंट व्यू ये एक ही लाइन में आ चुके हैं। अब मुझे क्या लोकेट करना है? अब मुझे सीधी सी बात है, लोकेट करना है वी एच टी और टॉप व्यू। ये कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो पॉइंट मेरा वी आ गया था, ये तो पॉइंट मेरा वी आ गया था। अब मुझे पता है कि V और HT तो एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, V और HT को ज्वाइन कर दूंगा। V और HT को जैसे ही ज्वाइन करूँगा तो इसी लाइन के ऊपर क्या आने वाला है, कहीं ना कहीं मेरा टॉप व्यू आने वाला है। अब देखिए भाई, ये B डैश है, तो B डैश के ऊपर ही ना आएगा B, तो ये बिंदु कौन सा आ गया बेटा आपका, इस बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिंदु कौन सा आ गया, B आ गया। और ये बिंदु जहाँ HT था वही बिंदु अब मेरा क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, क्योंकि ए डैश के ऊपर ए आएगा, बी डैश के ऊपर बी आएगा। ये देखिए, ये बी आ गया और ये ए आ गया। तो हमें हमारी प्रोजेक्शन तो मिल गई है, प्रोजेक्शन तो मिल गई है, ए डैश बी डैश मिल गया, ए और बी मिल गया है, ठीक है ना। अब अगला काम हमें क्या करना है, ट्रू इन लेंथ निकालनी है और ट्रू इंक्लिनेशन भी निकालना है, ठीक है ना। तो ये काम हो चुका है, तो हम अपनी शीट पे से बाकी सब कुछ इरेज कर देते हैं। अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा लोकस। एक लोकस यहाँ से ड्रॉ करेंगे ए से, और एक लोकस ड्रॉ करेंगे हम बी डैश से। देखिए किस तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम ट्रू इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने का तरीका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम ट्रू इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने का तरीका डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी किया था मैंने लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स की एडवांस लेवल की वीडियो में, देखिएगा उसको जरूर जाके। यानी अगर किसी लाइन का आपको क्या चाहिए, ट्रू इंक्लिनेशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, उसके किसी एक व्यू को, यानी या तो ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू को, या फिर आपके ए बी को, ठीक है ना। एक फ्रंट व्यू के भी दो एंड हैं, ए डैश भी है और बी डैश भी है। सिमिलरली टॉप व्यू के भी दो सिरे हैं, ए या बी, तो किसी एक सिरे को आप रोटेट कर दीजिए। इतना रोटेट कीजिए कि वो एक्स वाई के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। और हमें उसके अपोजिट व्यू में क्या मिलता है, ट्रू इंक्लिनेशन मिलता है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फाइंड आउट करने के लिए बी डैश के ऊपर कंपास रखूंगा, ठीक है। बी डैश के ऊपर कंपास रखूंगा और बी डैश ए डैश जितना खोल लूंगा और एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है ना। यानी मैं अपने फ्रंट व्यू को इतना रोटेट करूंगा कि वो इस एक्स वाई के पैरेलल हो जाए, कुछ इस तरीके से। ये मैंने आर्क लगाई, ठीक है ना। और एक अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे लोकस वाली। तो अब ये लाइन क्या हो गई है बेटा, पैरेलल हो गई है, ठीक है ना। लाइन हो गई है पैरेलल बी डैश ए डैश वाली। अब आप क्या करेंगे, इस पे काटेगी कहीं ना कहीं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। इस बिंदु का नाम आ गया A1 डैश, ठीक है ना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करेंगे और यहाँ का जो लोकस पे जहाँ टकराएगी ये बिंदु मिल जाएगा A1 डैश के ऊपर, कौन सा, A1। अब आप सीधा सा काम क्या करेंगे, A1 को B के साथ मिला देंगे। ये मिल गया हमको ट्रू इंक्लिनेशन। ट्रू लेंथ मिली है, अभी ट्रू इंक्लिनेशन तो हम मेजर कर ही लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, दोबारा बता देता हूँ। बी डैश पे कंपास रखा, बी डैश ए डैश इतना खोला और इतना रोटेट किया कि वो एक्स वाई के पैरेलल हो जाए। जैसे ही मैंने रोटेटिंग आर्क मेथड यूज़ किया, ये पैरेलल हो गया और इस बिंदु को नाम दे दिया A1 डैश। उसी को ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से लोकस लाइन ड्रॉ की, तो ये जहाँ काटेगा वो A1 आ गया और A1 को B से मिलाऊंगा तो ट्रू लेंथ पता लगी। तो ये ट्रू लेंथ कहाँ पता लगी हमें, टॉप व्यू में। जब मैंने फ्रंट व्यू को रोटेट किया तो ट्रू लेंथ कहाँ मिली,
टॉप व्यू में। जब मैं टॉप व्यू को रोटेट करूंगा तो ट्रू लेंथ कहाँ मिलेगी? फ्रंट व्यू में। क्योंकि हमें दोनों ही इंक्लिनेशन चाहिए थीटा और फाई, तो हमें दोनों ही करने पड़ेंगे। अगर वो कहता है कि सिर्फ ट्रू लेंथ निकालिए, एंगल मत निकालिए, तो हम यहीं रुक जाते। लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा एक ही एंगल आया है, कौन से वाला? फाई। अभी हमें थीटा भी निकालना होगा, तो हम कुछ ज़्यादा खास नहीं करेंगे, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब आप अपने टॉप व्यू को रोटेट करेंगे। अब टॉप व्यू को रोटेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ए पॉइंट को फिक्स रखिए, बी को रोटेट कीजिए, या बी पॉइंट को फिक्स रखिए, ए को रोटेट कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, ए पॉइंट को तो रखा फिक्स और बी पॉइंट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। यानी ए पे कंपास की नोक को रखा, ए बी जितना खोला और इसको लाइन को घुमा दिया। ये पैरेलल हो गई। इस बिंदु का क्या नाम देंगे बेटा हम? B1। और B1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। ये परपेंडिकुलर यहाँ कट करेगा और B1 के नीचे ही क्या आएगा बेटा आपका? B1 डैश। जैसे ही B1 डैश आएगा उसको आप A डैश से मिला देंगे। ये मिल गया आपको ट्रू लेंथ। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, A1B और A डैश B1 डैश दोनों ही इक्वल आएंगे लेंथ में। कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे मुझे कि ये लेंथ आपकी कितनी आई है। वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब आप ड्रॉ करेंगे मेज़र कर लेना, दोनों इक्वल ही आएंगी, अलग अलग नहीं आएंगी इनकी वैल्यू। ठीक है। अब हमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये थीटा और फाई कहाँ होंगे। देखिए थीटा तो बड़ा ही सरल है, ठीक है ना। थीटा तो ये आ गया, ये थीटा मेज़र करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। अब बात करते हैं फाई की। फाई यहाँ आएगा बेटा, ध्यान देना, फाई कहाँ आएगा? ये आ गया आपका फाई एंगल। तो आपको आंसर में क्या क्या बताना था? आपको बतानी है ट्रू लेंथ, जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप। और वो ट्रू लेंथ क्या क्या है? वो ट्रू लेंथ है BA1 और दूसरा कौन सा हो गया? A डैश B1 डैश। ये ट्रू लेंथ का आंसर लिखेंगे आप। ट्रू इंक्लिनेशन लिखेंगे आप थीटा, ठीक है, और फाई लिखेंगे। दोनों को मेजर करके लिख दीजिएगा। तो टोटल आंसर हो गया आपके 3, ट्रू लेंथ, थीटा और फाई। यही हमको निकालना था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपके पेपर में काफ़ी पूछी जा सकती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ट्रेसेस ऑफ लाइन की, उतने ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ दो ही बेसिक्स को पकड़ के चलना है कि फ्रंट व्यू हमारा VT और H एक लाइन में लाई करते हैं, टॉप व्यू V और हॉरिजॉन्टल ट्रेस एक लाइन में लाई करते हैं। और दूसरा बेसिक क्या याद रखना है? HT और H एक वर्टिकल लाइन में होते हैं, वर्टिकल ट्रेस और V एक वर्टिकल लाइन में होते हैं। बस सारा खेल इन्हीं का है, इन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है। तो इंटरलिंक्ड है ये लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स। जब आप लेवल 1 से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स में आते हैं, फिर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में आते हैं जिसमें आप ट्रू लेंथ निकालना सीखते हैं, फिर आप ट्रेसेस ऑफ लाइन में मास्टर बनेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ। ये ट्रेसेस ऑफ लाइन के क्वेश्चंस यहीं तक थे। आई थिंक इन्हीं 6 प्रॉब्लम्स में से आपके पेपर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।